होशिया की पुस्तक पुराना नियम होशिया अध्याय 4 वचन 6। ये वचन में पहले 2 शब्द मैं बोलना चाहता हूँ। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। आज कई लोगों को परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान ना होने के कारण कई लोग अपना समय, अपना टाइम, अपना परमेश्वर की आशीर्वादें, सारी चीज़ें ना नष्ट हो जाते हैं। क्यों? ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ज्ञान दूंगा, बुद्धि दूंगा। तो भजन संगीता अध्याय 32 में सैम्स 32:8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। क्या लिखा है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा। बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसे मैं अगुवाई मतलब दिखाएगा। समझो यहाँ बात, परमेश्वर नहीं चलाएगा आपको हाथ पकड़ के। परमेश्वर बस आपको दिखाएगा ये रास्ता है। चलना आपको है। चलना किसे है? हमें है। कई लोग आज क्या हो रहा है पता है? परमेश्वर करेगा, परमेश्वर कर देगा, परमेश्वर का इच्छा ही मेरे जीवन में पूरा होगा, परमेश्वर करेगा बोलकर हाथ पैर बांध के घर में बैठे हुए हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो लोग भविष्यवक्ताओं के पीछे चंगाई के लिए वहाँ यहाँ दौड़ते हैं। उसके पास जाऊँगा तो ये करेगा, इसके पास जाऊँगा तो ये करेगा, उसके पास जाऊँगा तो वो करेगा। दौड़ते हैं, बहुत सारे भविष्यवाणियाँ लिख लेते हैं। मेरे ऊपर ये प्रोफेसी हुई, मेरे बारे में उसने ये बोला, इसने ये बोला, बस वो बातें बोलते तेल में पापड़ डाल के बेलते रहते हैं। लेकिन वो बातें पूरा होने के लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर चलो दे रहा है। अगर सच्चा वचन, सच्चा सेवक, चलो प्रोफेसी आई है तो प्रोफेसी पूरा होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? घर में बैठना है, प्रार्थना करना है, ये है? नहीं, काम करना है, मेहनत करना है। यहाँ लिखा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मतलब तुझे दर्शन दिखाएगा कि तुझे ये करना है आने वाले दिनों में। तो वो काम करने के लिए आपको अभी से मेहनत करना है, उसके लिए कोशिश करना है। कोशिश करते रहोगे तो परमेश्वर अपनी इच्छा आपके जीवन में पूरा करेगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रस से रोकना पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। कुछ लोग घोड़े की तरह जल्दबाजी करते हैं, कुछ लोग गधा है ना, गधा की तरह रुक जाते हैं। ऐसा नहीं, परमेश्वर का इच्छा परफेक्ट है। परमेश्वर जो भी कहते हैं ना कि मैं तेरे लाइफ में ये काम करूँगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, परमेश्वर का दर्शन लेना है। अगर एक बार परमेश्वर आपको दर्शन दिया है तो उस दर्शन के लिए आप प्रार्थना करके आगे बढ़ना है। आपको ऐसा नहीं रुकना चाहिए कि परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ही करेगा, मैं तो चुपचाप हाथ पैर बांध के रखूँगा, जब परमेश्वर कुछ करेगा तब मैं आगे बढ़ूँगा। ऐसा नहीं है। मैं मेरे दोस्तों को जानता हूँ, कुछ लोग अच्छी विश्वासी है, बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा भक्ति करते हैं, सब कुछ परफेक्ट, ऑलराइट, एक्सेलेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? परमेश्वर ने मुझे बोला उनको भविष्यवाणी बोलने कि तुम यहाँ नहीं रहना है, तुम्हारा जगह अलग, तुम्हें ये काम करना है, तुम वहाँ जाना है। लेकिन वो वहीं बैठे बोल रहे परमेश्वर मेरे गोद में डालेगा अच्छा सैलरी तभी मैं काम करूँगा, परमेश्वर नौकरी का लेटर मेरे देगा, परमेश्वर आके घर कूद के मेरे लिए ढूंढ के ला के देगा, तब मैं बाहर निकलूँगा। तब तक मैं यहीं मेरे माँ बाप के घर पर बैठूँगा, बैठ के उनका घर में का खाना खाता रहूँगा, उनके होठों में से आने वाली 4 गालियाँ सुनता रहूँगा। ये नहीं है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर जब भी कुछ बोलता है ना तो हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, लेकिन तुझे एक काम करना है, तो अपना घर, अपने माँ बाप, अपना गांव सब छोड़कर जहाँ मैं दिखा रहा हूँ वहाँ जाना है। अब्राहम नहीं बैठा, अब्राहम बात सुनते ही आगे बढ़ा, सब कुछ पैक कर लिया, पार्सल कर लिया, चला। जो लोग परमेश्वर की बात सुनकर चलते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है। ऐसा नहीं, अब्राहम नहीं पूछा प्रभु मैं वहाँ जाने के बाद मेरा कमरा कहाँ रहेगा, मेरा खाने पीना कहाँ रहेगा, सब मुझे बताओ तभी मैं कानान जाऊँगा। ऐसा बोला अब्राहम? नहीं।
जब परमेश्वर ने कहा तू जा, तो चला गया विश्वास से। परमेश्वर का वचन में लिखा है, इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 में एक वचन है, इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 में 38 पर मेरा धर्म जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। क्या लिखा है? मेरा धर्म जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज कई लोगों को विश्वास नहीं है। क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। बस प्रभु बोलता है, उनको मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी जब विश्वास नहीं होता तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आत्मिक जीवन हो, फाइनेंशियली हो, जो भी स्थिति में आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि क्या है ना, कठिन परिस्थितियों को सामना करने का हिम्मत नहीं है। कई लोग मैं देखता हूँ परिस्थिति को सामना करने का ना ताकत या विश्वास नहीं है, इसीलिए रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, एक स्टैग्नेंट पोजीशन जहाँ है वैसा ही रहते हैं। आशीर्वाद पाने के लिए ना रिस्क करना पड़ता है। ये बात ध्यान से सुनो, रिस्क। जब तक आप रिस्क नहीं कर सकते, बिजनेस में हो, नौकरी में हो, विश्वासी जीवन में हो, सेवकाई में हो, जो भी हो, रिस्क जो नहीं कर सकता वो ऊंचे स्थानों में नहीं जाएगा। रिस्क करोगे, परमेश्वर की बात मानकर विश्वास से आगे बढ़ोगे, परमेश्वर आशीष देगा। अब्राहम परमेश्वर की बात माना। देखो, इतना इजी बात नहीं है। आप बाइबल में पढ़ लेते हो, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 में आप पढ़ लेते हो, अब्राहम परमेश्वर ने कहा तो अपना घर छोड़कर, देश छोड़कर, जिस रास्ते में मैंने तुझे बोला है वहाँ जा। अब्राहम ने चला गया, अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी बन गया। अब पढ़ देते हो, लेकिन करके दिखाने वालों को पता चलता है कि वो प्रॉब्लम क्या है। इतना ईजी नहीं है बोलना। आज सब लोग बोलना ईजी है, सबको हो जाएगा, ये हो जाएगा, करने में ना पसीना चूक जाती है। जंग में उतरोगे तब पता चलेगा मेहनत क्या है। बोलना ईजी है फोटो से, काम करना उतना ईजी नहीं है। कोई भी अपना देश छोड़ेगा, अपना परिवार को, रिश्तेदारों को छोड़ेगा, अपना पिता के घर छोड़ेगा, जहाँ परमेश्वर दिखा रहा है, जो अब तक मालूम नहीं है, नया जगह, नए लोग, नए प्रांत में, कौन जाएगा? कौन जाएगा? आप कह दोगे प्रभु ऐसा नहीं करना है, मैं आपकी इच्छा को मैं खुद बदला दूंगा मेरे लाइफ में, अब आपको मैं जो बोल रहा हूँ ना वो करना है। कई लोग ऐसा बोलेंगे, अपने देश में ही रहूँगा, अपने कुटुंबियों के बीच में ही रहूँगा, अपने पिता के घर में ही रहूँगा और अपने देश में ही रहूँगा और तेरी सेवा करूँगा। हाँ, लोग ऐसे कहते हैं। प्रभु मान जाएगा, मेरा दोस्त है प्रभु, प्रभु मैं जो बोलूँगा वो करेगा, इसीलिए परमेश्वर है हमें। हम जैसा वो बोलेगा हम वो बात नहीं मानेंगे, जैसा हमें चाहिए उसे उसको खेलना पड़ेगा, कठपुतली की तरह। सही है ना? आज लोग ऐसे बन गए हैं, जब मैं बोलूँगा तो परमेश्वर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो मेरा पिता है। गलत शिक्षा हो रहा है यहाँ। परमेश्वर कभी भी ना, हमारे इशारों पे परमेश्वर खेलने के लिए खिलौना नहीं है, याद रखो। वो सिंहासन पर है, डिसीजन परमेश्वर का है। किसका है? किसका है डिसीजन? बोलो सब लोग, आपका है या परमेश्वर का है? तो परमेश्वर का डिसीजन है ना, तो परमेश्वर की इच्छा में हमें चलना है। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर जी मुझे परमेश्वर ये पैसा रुका हुआ दे देगा तब मैं बिजनेस करूँगा, या मैं ये पैसे दे देगा तब मैं कर्जों को फेडूंगा। इस तरह अलग अलग डिसीजंस होते हैं। लेकिन परमेश्वर ना, आप बाइबल में देखो, एलिया भविष्यवक्ता है। एलिया भविष्यवक्ता जारेपत नाम से गांव गया, वहाँ एक विधवा थी, लकड़ियाँ चुन रही थी, पूरा अकाल था देश में, खाना नहीं था, कुछ नहीं था, बस उसके पास थोड़ा सा आटा था, तेल था। उसने सोचा कि ये लकड़ियाँ मैं बटोर के लेके जाके लकड़ियाँ जलाकर एक दो रोटी आएगा, मैं एक, मेरा बेटा एक खाएंगे, बस हो गया, खाने के लिए आगे से नहीं रहेगा। यही उसका आखिरी भोजन था। परमेश्वर ने एलिया से कहा तू जारेपात में जा, वहाँ मैंने एक विधवा को आज्ञा दिया कि तुझे खाना खिलाए। ठीक है, ये बात से गया। तो जारेपात जाते ही विधवा दिखाई दी जो लकड़ियाँ बटोर रही थी। तू जाके पहले रोटी मुझे बना के दे। वो बोली भविष्यवक्ता जी एक ही रोटी है, अगर ये दे दूंगी तो मेरा बेटा क्या खाएगा, मैं क्या खाऊंगी? तो एलिया ने कहा जा, जो मैंने कहा है पहले वो काम कर। तो जब गई, जब बात मानने लगी, परमेश्वर की वचन परमेश्वर के दास के मुंह में से जब आया था, ये बात को विश्वास से मानकर रोटी बेलकर बनाकर दी। जब उसने खाया, आटा कम नहीं हुआ, कुप्पी में तेल नहीं कम हुआ। पूरा अकाल के टाइम में वो भविष्यवक्ता एलिया
वो बूढ़ी स्त्री विधवा और उसका बेटा, तीनों को परमेश्वर ने रोटी दिया उस पूरे अकाल के समय में। क्यों? उसने परमेश्वर की इच्छा को बिना डाउट किए विश्वास के साथ पहला रोटी लाके परमेश्वर के दास को देने लगी। परमेश्वर के काम भी ऐसे ही होते हैं। पहले हमें परमेश्वर पूरा कहानी नहीं बताता, तुझे मैं वहाँ भेजूँगा, वहाँ तुझे एक घर दूँगा, वहाँ इतने लोग आएंगे तेरे पास, वहाँ तुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं बोलेगा परमेश्वर। पहले आपको एक रास्ता दिखाएगा, बस वो रास्ता पकड़कर जाओगे तो आपको मंजिल पहुँचोगे। अगर आप कहोगे कि इस रास्ते में क्या क्या होगा, 3 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, 7 साल के बाद क्या होगा, मैं कब कामयाबी पाऊँगा, ये सब सवाल पूछोगे ना तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कई लोग आज सेवकाई नहीं कर पा रहे, उनका रहने का पोजीशन सही नहीं है। सही पोजीशन में, सही जगह में रहोगे तो परमेश्वर आपको सेवकाई में आशीष देगा, परमेश्वर की नाम की महिमा आपके द्वारा होगी। कई लोग गलत जगहों में हैं, गलत शिक्षाओं में हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, इसीलिए जहाँ जैसा है वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं, कोई आत्मिक जीवन में ऊंचे पद में नहीं जा सकते, परमेश्वर के लिए जो जो करना है नहीं कर सकते। क्यों? मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नष्ट हो रही है, बस ज्ञान नहीं है। आज परमेश्वर का इच्छा ना, जब प्रभु आपको कुछ बोलेगा तो आपकी तरफ से आप जो करोगे, जो काम आपको करना है वो करना है, तब परमेश्वर का इच्छा पूरी होगा। आज सब लोग, ऑलमोस्ट कई लोग का प्रॉब्लम ये है कि परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी दर्शन दिया है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, हाथ पैर बैठ के देखते हो, कब होगा, कल होगा, 3 महीने के बाद होगा, 6 महीने के बाद होगा, जब भी होगा होगा, तब तक मैं देखता रहूँगा ऐसा आंखें खोल के। इस तरह आप देखते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। जब आप वो इच्छा में बढ़ोगे, प्रभु का बात, वो दर्शन को पकड़ने के बाद आगे बढ़ोगे, तब प्रभु काम करेगा आपके साथ। हालेलुया। आ रहा है समझ में? मैंने कई लोगों को देखा है जो परमेश्वर की इच्छा जानकर भी हाथ पैर बांध कर रुक गए और उनका जीवन जैसा है वैसा ही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि उनकी तरफ से जो करना है उन्होंने नहीं किया। आ रहा है समझ में? जो आपको करना है वो करोगे तो परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन में पूरी होगा, ठीक है। परमेश्वर का काम होने के लिए पीछे आपको मेहनत करना ज़रूरी है। परमेश्वर ने पौलुस से कहा, तू दर्शन देकर प्रभु ने, तू दमस्क में जा और वहाँ तुझे बोला जाएगा तुझे क्या करना है। जब दमस्क में जाकर पौलुस आंखें नहीं दिखाई दे रहे थे, दर्शन के बाद प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने 3 दिन के बाद प्रभु ने बोला कि मैं तुझे अननिया बोल के एक बंदे को भेजूंगा, वो आएगा, तुझे छुएगा, चंगा करेगा। और उसी समय अननिया को परमेश्वर ने बोला, तू जा, वहाँ सौल नामक पौल है जिसको मैंने दर्शन दिया है, उसके आंखें छू, उसके चंगा कर और उसको बपतिस्मा दे और उसको मेरे प्रेरितों के पास भेज। तो अननिया ने कहा, प्रभु वो तो बहुत बड़ा हथियारा है, मसीहों को मारता है, सतावा करता है, मैं कैसे जाऊँ? प्रभु ने कहा, जा, उसको मैंने चुना है, उसको मेरे नाम के कारण कितना क्लेश उठाना है मैं उसको दिखाऊंगा, तू जाके बोल। जब प्रभु ने कहा, अननिया गया, डर छोड़कर गया, क्योंकि उस समय पौल ना बहुत बड़ा अधिकार था, उसको सब मसीहों को मार रहा था, सब लोग उससे डर रहे थे, लोगों को हत्या कर रहा था, मसीहों को। स्टेफेनस को मार रहे थे ना पत्थर से, तो उसका गवाही स्टेफेन के कपड़े पकड़कर खड़ा हुआ था पौलुस का पहला नाम सौल था। तो इस सारे चीज़ों में मसीहों को, जो प्रभु के चेले कहाँ हैं, वो लोग कहाँ सेवा करते हैं, सब लोगों को पकड़कर पूरा जानकारी बता रहा था, फारसियों को, सदूकियों को। तो एजेंट की तरह काम कर रहा था। जब पौलुस उस स्थिति में था, अननिया को जब परमेश्वर ने कहा, तू जाकर उसको छू, चंगाई मिलेगा और उसको मेरे बारे में बता, तो ये अननिया गया। अगर अननिया हाथ पैर बैठकर, प्रभु तेरा इच्छा ही होगा, उसको आके आ जाएगा, तो कहाँ मिलेगा चंगाई? देखो, परमेश्वर ना लोगों को इस्तेमाल करता है। आपके जीवन में परमेश्वर का इच्छा होना है तो परमेश्वर लोगों को लेके आता है। परमेश्वर हवा में से आप नहीं देता, आपके सराउंडिंग्स में कुछ लोगों को इस्तेमाल करता है, विश्वासियों को इस्तेमाल करता है, पास्टर्स को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करके अपनी इच्छा को आपके ऊपर लाता है और आपको आगे बढ़ाता है। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर कभी भी ना हवा से नहीं करता, बेटा मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं आकर तुझे लाख रुपए तेरे अकाउंट में डाल दूँगा, हाँ, ऐसा नहीं करता।
परमेश्वर लोगों के द्वारा मदद करता है, विश्वासियों के द्वारा मदद करता है और पास्टर्स के द्वारा विश्वासियों को मदद करता है। एक दूसरों को अपनी अपनी महिमा के लिए परमेश्वर अपनी मर्जी से अपनी इच्छा में इस्तेमाल करेगा। जब प्रभु कहेगा तो आपको फॉलो करना है। देखो, एक बार यीशु मसीह के माँ और भाई आए थे, प्रभु वचन बोल रहे थे, बहुत बड़ा भीड़ था। उनकी माँ और भाइयाँ आए थे, बाहर खड़े हुए थे। तो प्रभु को उन्होंने बताने लगे कि देख प्रभु, तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। तब प्रभु ने सुना ये बात और कहा, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई? कौन है मेरी माँ, कौन है मेरी भाई? सबके सामने प्रभु ने बोला और अपनी चेलों के ओर हाथ बढ़ाया। प्रभु ने अपने चेलों के ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरी भाई ये है। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, वही मेरी माँ। हालेलुया। आया समझ में? चेलों की ओर हाथ दिखाकर प्रभु ने कहा, जो मेरी पिता की इच्छा पर चले, चलना है। प्रभु जब कुछ दर्शन दे, कुछ बात बोले, आपको करना है, आपको चलना है। नहीं चलकर आप खड़े हो जाकर प्रभु कर देगा, प्रभु कर देगा कहो तो कुछ नहीं होगा। आपकी तरफ से आपका काम आप करोगे तो परमेश्वर पुश करेगा, वो काम को आगे बढ़ाएगा।